बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फवाद से वेलकम करता हूँ आपको आपके चैनल विजिट के एडवाइज़र में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता। जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस वीज़ा और उसकी कैटेगरीज़ के बारे में। आपको पता है जाके एजेंटों ने 3 से 4 वीज़ों की कैटेगरी के नाम सुने होते हैं और उसमें लोगों को वो लोग कहते हैं आप इसमें अप्लाई करें इसमें करें, लेकिन यूएस वीज़े की जो टोटल कैटेगरीज वो 50+ कैटेगरीज है, जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ वो है जो हम पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल नहीं है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ए वीज़ा। ए वीज़ा जो होता है, A1 वीज़ा होता है डिप्लोमेटिक्स के लिए। जैसे कि आप नेशनल असम्बली के मेंबर है, कोई पॉलिटिशियन है, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर है, तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं ए वीज़ा कैटेगरी में। A2 वीज़ा जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए, आप एयर फोर्स में हैं, नेवी में है या आर्मी में है, तो आप वो अप्लाई करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है B1 B2 वीज़ा। B1 वीज़ा जो है वो होता है टूरिस्ट के लिए, और B2 होता है बिज़नेस के लिए, या आप मेडिकल के लिए जाए। इफ़ अगर कोई सर्जरी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अमेरिका में है, तो आप B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सी जो वीज़ा होता है वो होता है ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप कहीं यूएस से या किसी यूएस के या अमेरिका के स्टेट से, जैसे मेक्सिको से आप जा रहे हैं यूरोप साइड, तो अगर आपका यूएस में स्टे आ रहा है, ट्रांजिट आ रहा है, तो आप सी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डी वीज़ा जो होता है वो होता है क्रू मेंबर्स के लिए। जैसे कोई एयरलाइन यहाँ से पी है कि लोग जाते हैं फ़्लाइट के, जो एक कैबिन क्रू होता है वो जाता है, वो लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं डी कैटेगरी के लिए। फिर इसके अलावा G1 से लेके G5 तक जो होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वीज़े होते हैं। अगर आप WHO में काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक में करते हैं, या उनके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप G कैटेगरी में जा सकते हैं। फिर जो होता है J1 वीज़ा, ये जो होता है एक्सचेंज स्कॉलरशिप होता है। अगर आप किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर जा रहे हैं, तो आप जे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं 2 साल के मास्टर के लिए, तो अगर आपने 2 साल यूएस में गुजारे, तो वो कंप्लीट होने के बाद आपको वापस 2 साल पाकिस्तान में गुजार के आना होता है। अगले जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ओ वीज़ा। ओ वीज़ा जो होता है वो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वीज़ा। इसको आइंस्टाइन वीज़ा भी कहा जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है, आप कोई एथलीट है, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है इन शॉर्ट, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होता है क्यू वीज़ा। क्यू वीज़ा जो होता है वो कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा होता है। जैसे अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के साथ, और आप कोई कव्वाल है, कोई सिंगर वगैरह है, तो आप कल्चर कोई एक्सचेंज करना चाहिए, उसके लिए आप जा सकते। अगला हमारे पास आते हैं एल कैटेगरी वीज़ा। ये होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। अगर आप अमेज़ॉन में काम करते हैं, टेस्ला में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, और आप दुबई में हैं, आपने यूएस जाना है उसी कंपनी में, तो आप फिर ये एल कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक और वीज़ा है जो अभी नया है, वो है NIW वीज़ा। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी वीज़ा। ये जो रशिया अमेरिका की आपस में फ़ाइट चलती रहती है, तो उसमें अब उन्होंने कह दिया कि हम चाइना से कुछ भी नहीं ख़रीदेंगे, और हम अपनी 5G भी बनाएंगे, अपनी हम लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उनको बंदे चाहिए। तो NI वीज़ा जो है वो बहुत ज़बरदस्त वीज़ा है। इसमें यह कि आपके पास BS की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की, और आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसीलिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, तो ये जो है डिग्री की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर जो कहते हैं नहीं होती, तो उसको आप कहते हैं ये वीज़ा लेके दिखा दे, आपको पता चल जाएगा। जो अगली कैटेगरी है वो हमारे पास है आई वीज़ा। वो होती है मीडिया पर्सन लोगों के लिए, एंकर्स के लिए, जर्नलिस्ट वगैरह के लिए। फिर आता है पी वीज़ा। पी वीज़ा जो होता है वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट का वीज़ा होता है। जैसे कोई कॉमेडियन है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, तो वो इस वीज़ा पे जा सकते हैं। इसके अलावा है आर वीज़ा। आर वीज़ा जो है रिलीजियस स्कॉलरशिप, मुफ्ती मौलाना या कोई जो है स्कॉलर, वो जा सकते हैं इस पर। इसके अलावा जो है H1B वीज़ा, ये जो होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। ये मार्च फरवरी और मार्च के राउंड अबाउट जो होता है ये निकलता है, और फिर फिनिश भी हो सकता है। इसके लिए आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, और आप यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ईजी और ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं वो है F वीज़ा। F1 वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। आप किसी भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, आपकी $4 से $5,000 सेमेस्टर की फ़ीस होगी, $8,000 $10,000 पूरे साल की होगी। आप ये लेके जा सकते हैं। आपने सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस शो करनी है अपने बैंक स्टेटमेंट में, और आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप वहाँ पे आराम से 10,000 12,000 अपना ऊपर शुगर चढ़ा के ये अपना एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। अगला जो वीज़ा है वो है एम वीज़ा। ये जो होता है ये एक ओकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा होता है। शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए कोई जाए, कोई कैलीग्राफी सीखना चाहता है, कोई कहता है मैं वेब डेवलपमेंट सीखता है, वो उसमें एम वीज़ा में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा है H2A वीज़ा। ये होता है एग्रीकल्चर वीज़ा।
जैसा कि आपको पता है अमेरिका में भी आजकल खेती बाड़ी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो कहते हैं हम अपने क्रॉप्स खुद उगाएंगे, चाइना से कुछ नहीं लेंगे। तो उन्होंने कह तो दिया उनको बंदे चाहिए, तो इसमें आप H2A वीज़ा एग्रीकल्चर वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है H2B वीज़ा। ये जो है अनस्किल्ड वर्कर है। अगर आपको ट्रक ड्राइवर है, आप कोई मेसन है, आप कारपेंटर है, आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जो है हेल्पर, एज अ हेल्पर किसी के साथ काम करना है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है H3 वीज़ा। ये होती है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो अलग चीज़ है, ये स्पेशल ट्रेनिंग होता है। कोई नई चीज़ सीखने के लिए आप US जाए तो आप H3B वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो वीज़ा वो है E2 वीज़ा। ये होता है एक्सपीरियंस वीज़ा। अगर आपको किसी ख़ास चीज़ में एक्सपीरियंस है और आप अपनी फील्ड के माहिर है तो आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है यू वीज़ा। यू वीज़ा जो होता है, आप कहते हैं कि मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है, आप मुझे टारगेट किलिंग में ख़तरा है, मुझे कोई मार सकता है, तो आप इस वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो वीज़ा वो है टी वीज़ा। ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वीज़ा। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई जो है बेच देगा या मुझे ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करवा देगा या किसी को दे देगा, आप इस वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं। अगला वीज़ा है वी वीज़ा। ये होता है LPR के स्पाउस के लिए, मतलब जो जिसके पास US की PR है, ग्रीन कार्ड है, वो अपनी स्पाउस को बुलाना चाहे तो वो ये वी वीज़ा में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा है K3 वीज़ा। K3 वीज़ा जो होता है वो अगर कोई US का सिटीज़न है वो अपने वाइफ को बुलाना चाहता है तो वो K3 वीज़ा के थ्रू बुला सकते हैं। अगर कोई US सिटीज़न है और उसने पाकिस्तान आके मंगनी कर दिया तो वो फिर K1 वीज़ा के थ्रू अपनी फियांसी को बुलाएगा। अगला जो वीज़ा है वो है IR3, IR4, IH4, IH1। ये डिफरेंट 5-6 कैटेगरीज। ये जो है एडॉप्शन वीज़ा होता है। अगर आप किधर US के सिटीज़न हैं और आप जाके कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगले जो कैटेगरी है वो हमारे पास है F2A एंड F2B वीज़ा। F2A जो है वो अगर कोई आपके पास US का ग्रीन कार्ड है, आप लॉ 4 PR है आपके पास, तो आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो F2A कैटेगरी में आएंगे। और अगर आप अपनी मॉम डैड को करें, मदर या फादर वगैरह, वो F2B कैटेगरी में आएगी। ये डिफरेंट कैटेगरी से जो मैंने आपको बता दी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एजेंटों को B1 B2 का पता होता है, F1 F2 का पता होता है और J1 का पता होता है। इसके अलावा कुछ पता नहीं होता, वो आपको कहते हैं इसमें कर दे, इसमें कर दे। लेकिन US बहुत चालाक है, आपको पता है वो इसकी इमिग्रेशन टॉप इमिग्रेशन है। वो अगर आप गलत कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करेंगे वो कभी भी आपको वीज़ा नहीं देंगे। और सेकेंडली, आपने कभी वीज़ा हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए भी कमाते हैं तो आपने अपनी स्टेटमेंट में शो करने कि मैं ये कमाता हूँ, आपको आसानी से B1 मिल सकता है। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए कि B1 B2 वीज़ा या F वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे तो आप बिल्कुल हमें रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो दुआ में याद रखना, ख्याल रखना। होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो कैटेगरीज़ मैंने इसमें बताई है उसमें डिफरेंट वीडियोज़ भी मैं बना के आप लोगों को गाइड कर सकूँ। सो थैंक यू मच। अल्लाह हाफिज़।